हॉन्टेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, भूतिया डॉक्टर और मौत का ऑपरेशन। मध्य प्रदेश का जिला निवाड़ी के एक छोटे से शहर में बना ये हॉस्पिटल किसी भूतिया हवेली से कम नहीं है। इस हॉस्पिटल में अब पेशेंट का इलाज नहीं होता बल्कि आत्माओं का ऑपरेशन होता है। अगर किसी के शरीर का ऑपरेशन हो और वो होश में आए पर उसको लगे कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है और उसके सामने डॉक्टर हैं पर उनकी आंखें इंसानी नहीं हैं, तो समझ जाइए वो अब इलाज के लिए नहीं मौत के लिए चुना गया है। स्वागत है दोस्तों आपका एक और हॉरर स्टोरी वीडियो में। आज की स्टोरी है एक ऐसे सरकारी हॉस्पिटल की जहां पेशेंट का इलाज अब डॉक्टर नहीं बल्कि भूत करते हैं। 90 के दशक में बना यह हॉस्पिटल कई अजीब घटनाओं का गवाह रह चुका है, क्योंकि यहाँ के पुराने ऑपरेशन थिएटर में कई रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। कहते हैं जो भी वहाँ ऑपरेशन के लिए जाता है उसका शरीर तो लौटता है पर उसकी आत्मा नहीं। हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर, जहाँ एक बार डॉक्टर संजय मोंगरे नाम के सर्जन ने ऐसा कुछ कर दिया था जिसने पूरे शहर को हिला दिया। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर डॉक्टर रोशन शर्मा, नया ट्रांसफ़र हुआ डॉक्टर, नर्स गीता, पुराने स्टाफ में से एक जो डर में जीती है, वार्ड बॉय रवि, सिक्योरिटी गार्ड रमेश और डॉक्टर संजय मोंगरे, मृत डॉक्टर जिनकी आत्मा अब अस्पताल में कैद है। डॉक्टर रोशन शर्मा को इस पुराने सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिली थी। उन्होंने हॉस्पिटल को देखकर बोला, इतना बड़ा हॉस्पिटल लेकिन सब इतना सुनसान क्यों है? शहर के बाहर बना ये अस्पताल किसी भूतिया हवेली से कम नहीं था। दीवारों पर पपड़ी, फटी छत, झाड़ियों से घिरी इमारत और अंदर अजीब सी सीलन की गंध। पहले ही दिन नर्स गीता ने डॉक्टर रोशन शर्मा से कहा, सर यहाँ कुछ रातें भारी होती हैं, ऑपरेशन थिएटर की तरफ मत जाइएगा। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल का वो हिस्सा अब इस्तेमाल नहीं होता। डॉक्टर रोशन शर्मा ने हंसते हुए बोला, डर कहानियों में होता है गीता जी, हकीकत में नहीं। उस रात अस्पताल में सिर्फ गिने चुने स्टाफ थे। रवि अपने नए चेंबर में रिपोर्ट देख रहा था कि अचानक बिजली चली गई। रमेश दौड़ता हुआ आया और बोला, सर सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में लाइट जल रही है जबकि वो बंद है। डॉक्टर रोशन शर्मा मुस्कुराया और बोला, तो भूतों ने शायद सर्जरी शेड्यूल की हो। वो टॉर्च लेकर खुद चल पड़ा देखने। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर पहुंचा, भारी दरवाज़ा खुद ब खुद ची की आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर चारों ओर अंधेरा। ऑपरेशन टेबल के ऊपर एक बल्ब झूल रहा था और टेबल पर ताज़ा खून जैसे धब्बे थे। नर्स गीता डॉक्टर के पीछे से धीरे से बोली, यहाँ डॉक्टर मोंगरे एक्सपेरिमेंट करते थे मरे हुए मरीजों को जिंदा करने के लिए। 10 साल पहले डॉक्टर मोंगरे एक फेमस लेकिन सनकी डॉक्टर थी और हॉस्पिटल के सबसे अनुभवी सर्जन भी थे, मगर उनमें एक अजीब सा जुनून था मौत को मात देने का। उन्होंने कई मरे हुए मरीजों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट शुरू किए। उनका मानना था मौत आखिरी पड़ाव नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। एक दिन वो एक 17 साल की लड़की का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन विफल रहा। उसे डॉक्टर मोंगरे ने किसी तरह से जिंदा किया, मगर वो लड़की उठते ही चीखने लगी और डॉक्टर मोंगरे की गर्दन पर जोर से अटैक कर दिया, जिससे डॉक्टर मोंगरे की उसी कमरे में मौत हो गई। ऑपरेशन टेबल खून से सना रह गया और डॉक्टर मोंगरे की आत्मा भी उसी ऑपरेशन थिएटर रूम में कैद हो गई। जब डॉक्टर रोशन शर्मा को इन सब बातों के बारे में बताया गया तो वो इन बातों को अंधविश्वास मानते हुए इग्नोर कर दिया और बोला, मैं खुद जांच करूंगा, कल रात यहीं रुकूंगा इसी ऑपरेशन थिएटर में। अगली रात डॉक्टर शर्मा ने ऑपरेशन थिएटर में कैमरा लगवाया और खुद अंदर रुकने का फैसला किया। उसने टॉर्च जलाकर हर कोना देखा मगर कुछ नहीं मिला। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा बंद थी, फिर भी टेबल पर रखे औजार हिलने लगे।
कांच का एक जार फूटा और उसमें से एक कटे हुए इंसानी हाथ जैसी आकृति निकली। दीवारों पर लिखा था, डॉक्टर बनना है, चल सिखाता हूँ सर्जरी। डॉक्टर रोशन शर्मा पीछे मुड़कर देखा, तभी पीछे से एक भारी सांस लेने की आवाज़ आई। एक डॉक्टर कोट और सर्जिकल गाउन पहने, हाथ में चाकू लिए, अधजली शक्ल वाला डॉक्टर उसके पीछे खड़ा था। वो कुछ कह नहीं रहा था, बस घूर रहा था। उसकी आंखें काली थीं। वो बोला, आओ ऑपरेशन शुरू करें। डॉक्टर शर्मा चीखते हुए बोला, कौन हो तुम? उसने अपने हाथ में एक ऑपरेशन का चाकू उठाया और कहा, तू ज़्यादा सवाल करता है, अब तेरा केस मैं बनूंगा। उसके शरीर को बांधा गया और आत्मा जैसे उसके चीरने लगी। हर चीरा उसे मौत के करीब ले जा रहा था, पर वो मरा नहीं। डॉक्टर मोंगरे की आत्मा जैसे उसका शरीर भी प्रयोगशाला बन चुका था। तभी कैमरा बंद हो जाता है। सुबह 4:45 पर वार्ड बॉय रवि और नर्स गीता ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर रोशन शर्मा बेहोश था, मगर उसकी आंखें खुली थीं। बिना पलक झपकाए घूरती हुई उसके होठों से आवाज़ आई, ऑपरेशन अभी अधूरा है। उसकी जबान कट चुकी थी और शरीर पर सर्जिकल कट के 17 निशान थे, ठीक वैसी जगहों पर जहां इंसानी पार्ट्स को निकाले जाते हैं। उसे मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। आज भी अगर इस हॉस्पिटल में कोई नया डॉक्टर आता है और ऑपरेशन थिएटर की लाइट गलती से भी ऑन हो जाए तो दीवारों पर एक साया घूमता दिखाई देता है और ऑपरेशन थिएटर से आवाज़ आती है, आ जाओ ऑपरेशन शुरू करते हैं। अगर आप चाहें तो हम इस स्क्रिप्ट का पार्ट 2 भी बना सकते हैं, मौत का ऑपरेशन, अंतिम मरीज, जहां डॉक्टर शर्मा की आत्मा खुद ऑपरेशन करने लगती है।